वो विवाहित महिलाएं जो हैं माता जी को वरण करती हैं। वरण करने के बाद विदाई, हाँ, तो सिंदूर लगाती है माता जी को मीठा खिलाती है, पान के पत्ते से उनका वरण करती हैं। उसके बाद वो उतरती है नीचे और जितनी भी विवाहिता महिलाएं होती हैं वो आपस में जैसे होली मनाया जाता है उस तरह वो सिंदूर की होली होती है कि सुहाग, यानी माँ को उनका विदा सुहाग बना रहे, माँ का आशीर्वाद रहे और वो होली खेली जाती है। उसका दृश्य तो मतलब देखने बनता है, जैसे होली बनती है उसी तरह यह हमारा सिंदूर खेला उस दिन होता है। हम नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नीतीश गुप्ता और हम लोग इस समय गोरखपुर के दुर्गाबाड़ी पे मौजूद हैं। शारदीय नवरात्र चल रहा है और इस समय सभी लोग माँ दुर्गा की पूजा अर्चना में फिलहाल विलीन हैं। और ये आप तस्वीरें देखिए, ये माँ दुर्गाबाड़ी की इस समय प्रतिमा है जो यहाँ पे स्थापित की गई है दुर्गाबाड़ी में। और ये प्रतिमा आपको बता दें कि कई दशकों से लगभग इस बार जो है 116वां साल मना रहा है ये समिति। गोरखपुर का ये सबसे पुरानी समिति है जो दुर्गाबाड़ी की समिति है और ये 116वां साल यानी 116 साल से ये मूर्ति बैठा रही है। और वो पहले अलग अलग जो कार्यक्रम दुर्गाबाड़ी में होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि गोरखपुर में जितने भी लोग हैं दुर्गाबाड़ी देखने जरूर आते हैं दुर्गा पूजा में। और केवल गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर से अन्य जिले भी जितने हैं वहां से भी लोग आते हैं, क्योंकि एक इनकी अलग मान्यता है। इनकी पूजा अर्चना करके लोगों का मानना है कि जो उनकी मनोकामना है वो पूरी होती है। समिति के लोग हैं, समिति में तमाम लोग हैं और पूरी प्रक्रिया अलग अलग है, सबको अलग अलग काम बांटा जाता है। क्योंकि अभी फिलहाल आपको बता दें कि कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, पेंडिंग है, इसलिए काम अभी चल रहा है और शहर के तमाम लोग यहाँ पे आते हैं, इसलिए अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। नाट्य मंचन भी बनाया जाता है, मंच भी बनाया जाता है जहाँ पे अलग से कार्यक्रम किए जाते हैं। वहीं खाने पीने के अलग अलग स्टॉल लगाए जाते हैं। और लगभग बता दें कि पूरे नवरात्र में लाखों से भी ज़्यादा की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ समिति के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे आयोजन को ये लोग करते हैं और इतने जो संख्या में भीड़ आती है उसको आखिर कैसे मैनेज किया जाता है। आपका नाम? मैं उप सभापति बंगाली समिति गोरखपुर, मेरा नाम विजय कृष्ण नंदी, मैं बंगाली समिति का उपाध्यक्ष हूँ। विजय नंदी जी। विजय नंदी। अच्छा विजय जी, ये बताइए कि दुर्गाबाड़ी की प्रतिमा है और इसकी एक अलग मान्यता है। शहर में हजारों प्रतिमाएं बैठती हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि जब तक इनके दर्शन लोग नहीं करते हैं तब तक पूरा ही नहीं होता उनके। आप लोग शुरू से इस समिति के सदस्य रहे हैं, शुरू से चीजों को देखते हैं, कितनी मान्यता है, खासियत क्या है मूर्ति की? मूर्ति की खासियत क्या है कि ये हमारी प्राचीन मूर्ति है। 116वां साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी मूर्ति अन्य जगहों पे बैठती थी। इसके बाद हमारे शहर के माननीय बहुत बड़े रईस महादेव प्रसाद, उन्होंने इस जमीन को डोनेट किया बंगाली समिति को चलाने के लिए, पूजन करने के लिए। तो मैं उस जमीन पे आज अपना बिल्डअप करके अपना पूजन समापन कर रहा हूँ, मतलब पूजन को कर रहा हूँ। और इसके अलावा हमारी पूजन की पद्धति पूरा बंगाली स्टाइल है। बंगाली पूजा जैसे होता है वो पूजा है। हमारी पूजा में एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पूजा है संधि पूजा, जो अष्टमी के दिन पड़ता है, हर साल पड़ता है। कभी रात में पड़ता है, कभी दोपहर में पड़ता है, वो पंचांग के हिसाब से, बंगाली पंचांग के हिसाब से। दैट इज कॉल्ड एज शक्ति पूजा। उस शक्ति पूजा को राम जी ने किया था, अपना अस्त्र शस्त्र ज्ञान। उसमें 108 घी का प्रदीप, 108 कमल का फूल, उसके बाद उसके संधि पूजा के 45 मिनट का होता है, उसके बाद ही नवमी लग जाता है। लेकिन नवमी का पूजन हम लोग दूसरे दिन करते हैं। ये हमारी पद्धति है पूजा का। और हमारे जो भी पुरोहित हैं वो बंगाल से आते हैं, हमारे ढाकी बंगाल से आते हैं। प्राचीन पूजा है और शक्ति पूजा है। हम लोग इसको, जो इससे पहले भी हमारे जो सीनियर्स लोग थे जिस रूटीन में चला रहे थे, उसी रूटीन को, उसी चीज को हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। अच्छा, एक और मान्यता है दुर्गाबाड़ी की, एक और आप लोग आयोजन करते हैं 9 दिन का, हालांकि जो पूरे शारदीय नवरात्र चलती है, जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन सिंदूर खेला होता है। आप भी समिति के सदस्य हैं, अभिषेक चटर्जी जी। मैं उसके बारे में जरा कार्यवाहक सचिव अभिषेक चटर्जी, बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी। वो सिंदूर खेला की जो आप बात कर रहे हैं, वो विवाहित महिलाएं जो हैं माता जी को वरण करती हैं। वरण करने के बाद विदाई, हाँ, तो सिंदूर लगाती है माता जी को मीठा खिलाती है, पान के पत्ते से उनका वरण करती हैं। उसके बाद वो उतरती है नीचे और जितनी भी विवाहिता महिलाएं होती हैं वो आपस में
जैसे होली मनाया जाता है उस तरह वो सिंदूर की होली होती है कि सुहाग, यानी माँ को उनका विदा सुहाग बना रहे, माँ का आशीर्वाद रहे और वो होली खेली जाती है। उसका दृश्य तो मतलब देखने बनता है। जैसे होली बनती है उसी तरह यह हमारा सिंदूर खेला उस दिन होता है। हम विसर्जन के भी दिन देखा जाता है शहर में हजारों प्रतिमाएं जो हैं विसर्जन के लिए जाती हैं, लेकिन इनका एक अलग टाइमिंग है, इनका एक अलग दिन है। हर कोई इसी प्रतिमा का इंतजार करता है। वहां जब आप लोग दुर्गा मिलन चौक पे पहुंचते हैं तो वहां पे राम जी से मिलन होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है? और आप लोग इस बार जब विसर्जन होगा तो इस बार क्या कुछ खास आयोजन है? क्योंकि देखा जा रहा है, शुरू से हम भी इस चीज को देखते थे कि पहले कंधे पे मूर्ति ले जाई जाती थी, लेकिन कोविड के बाद से देखा जा रहा है या बारिश जब हुआ है तो आप लोग ठेले पे ले जाते हैं। इस बार क्या आप लोगों का? इस बार भी हमारी समिति में हमारे सदस्यगण ने जो परमिशन दिया है, क्योंकि देखिए वेदर का कोई ठीक नहीं है। अभी प्रशासनिक मीटिंग हमारी परसों थी, वेदर इतना बढ़िया था, अचानक रात में आंधी पानी सब कुछ आ गया। आप देखे होंगे धर्मशाला की जो मूर्ति है, पंडाल सब उड़ गया था। तो मौसम को देखते हुए ये लग रहा है कि अष्टमी नवमी में फिर हो सकता है पानी बरसे। तो इसके प्रिकॉशन लिए हम लोग ने पहले भी यही किया कि रथ की व्यवस्था कर ली है और डिसीजन यही हुआ है कि रथ पे ही जाएगी, क्योंकि कंधे पे देखिए प्रथा चली आ रही थी, लेकिन प्रथा कोविड काल में टूट गई और कंधे पे ले जाने पे मॉब इतना रहता है कि बांस टूटने का बहुत डर रहता है। और जो आगे पीछे हमारे श्रद्धालु कंधा देते हैं या हमारे समिति के बच्चे, हमारे समिति के मेंबर गिर जाएंगे तो उनके ऊपर से सैकड़ों आदमी चले जाते हैं। तो रथ पे ले जाने से ये सब चीजें जो है सेफ रहती हैं। तो इस वजह से भी और मौसम को इस पद्धति को बदला है और ये अच्छा है जी, काबिले तारीफ है। अच्छा विजय जी, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, इधर आ जाइए, थोड़ा सा प्रतिमाएं भी दिखें तो अच्छी बात है। अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ पे नाटक के लिए एक अलग से मंच बनाया जाता है जहाँ पे अलग अलग चीजें दिखाई जाती हैं, बहुत सारे मंच लगाए जाते हैं, अलग अलग स्टॉल लगते हैं, फूड स्टॉल। लाखों की संख्या में लोग आते हैं लास्ट दिन और सेकंड जो 2 दिन नाइट एंड नवमी नाइट, उस दिन तो बहुत भीड़ रहती है। आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं? और आप लोग फिलहाल, क्योंकि अभी से अगर बता दें कि क्या क्या यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। एक अस्थायी चौकी लगती है, स्काउट रहता है, सिविल डिफेंस रहता है, इसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स आते हैं, वो अपने जो भी जिसको जिस ड्यूटी पे लगाया जाता है वो अपना ड्यूटी पूरा करते हैं। वो अपने वो मैनेज करते हैं कि कैसे भीड़ को शांत, माने सेफ्टी सिक्योरिटी आप लोगों की प्रायोरिटी रहती है। और हमारे दुर्गाबाड़ी कैंपस के अंदर ऑलरेडी 16 कैमरे लगे हैं जो एक्टिव हैं। उस कैमरे में पूरे फुटेज देखे जाते हैं, कंट्रोल रूम में उसको देखा जाता है। तीसरी चीज क्या है कि जो भी भीड़ आती है, श्रद्धालु की भीड़ है, किसी को हम मना नहीं कर सकते। रात में 2 भी बज सकता है, 3 भी बज सकता है, भोर भी हो जाता है गेट बंद करते करते। अच्छा, फिलहाल आखिरी में आप दर्शकों को क्या, जो दर्शक देख रहे होंगे, जो इंतजार कर रहे होंगे कि कब वो यहाँ पे आएंगे, दर्शन करेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उनको क्या सूचना जाए? भाई, उनको यही अपील करना चाहेंगे, दर्शनार्थी आए, सुचारू रूप से आए, जो नियम कानून है, प्रोटोकॉल है, उसको मेंटेन करे, जो भी है उसको मेंटेन करे, अपना बैठे, जो भी स्टॉल लगा है वहाँ पे अपना जलपान करे, आराम से अपना सीट खाली करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग से सभी लोग अगर बैठ जाएंगे तो हम तो कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे फिर। तो ये हमारे साथ थे, आप दोनों लोगों का बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक जी और विजय जी, जो यहाँ पे बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं। आप भी गोरखपुर के होंगे, आपको भी इंतजार होता होगा जब शारदीय नवरात्र आता है तो कब आप पहले दुर्गाबाड़ी आए और वहाँ की प्रतिमा को देखें और वहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त करें। आप देखिए एक बार और, अगर मूर्ति को दिखाना चाहें तो आप अगर इस प्रतिमा के अगर फेस को देखें माँ दुर्गा की, तो आपको एक अलग सा फेस नजर आएगा, जो ऐसा लगता है कि खुद ही माँ दुर्गा यहाँ पे नजर आ रही हैं। और इसी के साथ आप बगल में सरस्वती जी और लक्ष्मी जी को भी देख सकते हैं, गणेश जी को देख सकते हैं। यहाँ पे इनका ये है कार्तिकेय जी, माफ करिए, ये गणेश जी हैं, ये कार्तिकेय जी हैं, और ये है महिषासुर, ये है सरस्वती जी, ये है दुर्गा जी, और ये है लक्ष्मी जी जी। तो ये एक पूरा प्रतिमा की तस्वीरें देख रहे हैं और अपने आप में एक जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ऐसा खुद लगता है कि खुद ही ये लक्ष्मी जी की वाहन है, ये सरस्वती जी की वाहन है जी, और ये हमारे गणेश जी की वाहन, गणेश जी के वाहन है, और ये है कार्तिकेय जी के। कार्तिक जी तो मयूर पे बैठे हैं जी। तो ये तो बंद हो गया। इनका बंद हो गया। ये महिषासुर है जिसके बारे में ये लोग बता रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें एक बार इनका बंद हो गया, ये महिषासुर निकले।
यहाँ से महिषासुर निकले और उनका माता जी ने वध कर दिया। और माता जी के पीछे आप इधर आइए, फुटेज ले लीजिए, शंकर जी विराजमान है। देखिए शंकर जी पीछे विराजमान, ऊपर तो शंकर जी विराजमान है। तो ये एक प्रतिमा एक बार और देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं गोरखपुर लाइव पे। और अभी कुछ दिन 2 दिन बाद यानी 20 तारीख को प्रतिमा की जो ये डेकोरम है, जो शक्ति पूजा में माँ आई है, माँ घोड़सवार पे आ रही है इस बार, और घोड़सवार पे ही जाएंगी। हर साल हर पंचांग में अलग अलग चीजें होती हैं, कभी नाव से आती है, कभी झूले से आती हैं, कभी पालकी से आती हैं, तो उसका अलग अलग पंचांग होता है। इस बार वो घोड़े से आ रही है, घोड़े से ही जा रही है। इस बार घोड़े से आएंगे, घोड़े से आएंगे। ठीक है, ये तस्वीरें फिलहाल आप गोरखपुर स्थित दुर्गाबाड़ी की देख रहे थे। 2 दिन बाद यहाँ पे जब पूरी तरीके से चीजें सही कर दी जाएंगी तो आम लोगों के लिए ये द्वार खोल दिया जाएगा, ये पट हट जाएंगे और आप सभी आके माँ के दर्शन कर सकते हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।